हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज थोड़ी सी आवाज़ ख़राब होगी और थोड़ा सा मेरा लुक भी अजीब टाइप का होगा। रीज़न है तबीयत बहुत ख़राब है और प्रोजेक्ट भाई बनाना ज़रूरी था। आप लोगों ने कहा कि रेस्ट करो, बट सपने में भी प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ, तो इसलिए बनाना मजबूरी था। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि आपके लिए हमने बनाया क्या है। तो यहाँ पे आप ये जो मशीन देख रहे हो ना, इस मशीन की खूबियाँ बताता हूँ। इस मशीन को आप अपने घर की मेन लाइन पे भी लगा सकते हो, जिससे आपके क्या कहते हैं, घर में मान लीजिए लोअर वोल्टेज हो गया, वोल्टेज कम आ रहा है, तो आपकी मशीनरी को खराब होने की बहुत चांसेज है। एसी वेसी फूक जाते हैं जनरली, आजकल सब बहुत हाई फाई सर्किट्स है। तो ये मशीनरी को खराब होने से बचाएगा। मतलब कि आपके यहाँ पे लोअर वोल्टेज होगा तो ये मशीन कट ऑफ कर देगी आपके पूरे घर की लाइन को। और उसी तरीके से मान लीजिए आपके घर की लाइन का वोल्टेज बढ़ गया, आप 220 वोल्ट की जगह 240 आ गया, 260 आ गया, तो ये उस समय भी मशीन आपकी कट ऑफ कर देगी। और सबसे मेन चीज़ बताता हूँ इसमें काम की चीज़, इस मशीन को आप 220 वोल्ट पे लगा के अपने पूरे घर की चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हो। और नहीं तो आप इसे बैटरी चार्जर के साथ लगाकर या किसी बैटरी के साथ लगाकर, 12 वोल्ट की बैटरी लोअर पॉइंट पे आई और कट ऑफ हो जाए तो ये कट ऑफ कर देगा। और बैटरी आप चाहते हो फुल हो जाए और कट ऑफ हो जाए तो ये मल्टीपर्पज मशीन है, जिसको आप एसी डीसी और हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और छोटा सा डेमो आपको करके दिखाते हैं। इसके ऊपर हमने लगाई है 30-30 एम्पियर की बहुत हाई पावर की रिले। और सबसे मेन चीज इसके अंदर लगी हुई है 358। तो इस मशीनरी के अंदर भी ओपन सर्किट लगा हुआ है, जो लो डिटेक्शन और हाई डिटेक्शन आपको दोनों दिखाता है और उसके हिसाब से खुद से कट ऑफ करते हो, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो फट से आपको एक छोटा सा डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ फिलहाल एसी का। देन वीडियो के लास्ट में आपको एसी डीसी और जितनी तरीके की चीजें आप इस पे कर सकते हो सारे दिखाता हूँ। तो आइए मेरे पास और आपको दिखाता हूँ छोटा सा डेमो और असली डेमो आपको वीडियो के लास्ट में। तो हमारे पास भाई पावर सप्लाई को धीमा करने का ऑप्शन नहीं है 220 वोल्ट को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा सा मैंने एक वेरिएबल पॉट लगाया हुआ है। इसकी मदद से हमारा ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अप और डाउन होता है। देन सारी मशीन हम इसी से कंट्रोल करेंगे। मतलब आपको थोड़ा सा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन इसी से दिखा रहा हूँ। बाकी आपकी मेन लाइन पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो या किसी स्टेबलाइजर से। तो हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और ये हमारा मेन इनपुट का वोल्टेज है और ये आउटपुट है। जब भी आउटपुट आ जाएगी हमारी रिले से, यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। तो हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारा लोअर वोल्टेज है, ये ग्रीन इंडिकेशन चल रहा है, हमारी कोई रिले स्टार्ट नहीं है, सिस्टम भी आउटपुट नहीं दे रहा। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा वोल्टेज का। तो थोड़ा सा वोल्टेज और इंक्रीज करते हैं। तो हमारा लोअर से ऊपर जैसे कि हमारा 220 वोल्टेज आया और हमारा मीटर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा सामने दिख रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये मशीन हमारी स्टार्ट होगी। अब इसी समय मैं इसका वोल्टेज और अप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे वोल्टेज जैसे ही अप करूंगा, ये मशीन हमारी क्या कहते हैं हाई वोल्टेज को सेंस करेगी और कट ऑफ कर देगी। अभी नॉर्मल वोल्टेज इसलिए स्टार्ट है, ये हमने घुमाया और जैसे ही हाई वोल्टेज मशीन ने सेंस किया, इसने कट ऑफ कर दिया। जैसे वोल्टेज डाउन होगा ये फिर से स्टार्ट होगी, आउटपुट यहाँ पे हमें दिखाना स्टार्ट कर देगा। और मान लीजिए वोल्टेज बहुत नीचे जाता है तो ये फिर से ग्रीन इंडिकेशन होगा और ये आउटपुट फिर से बंद कर देगी। ये देखिए, तो यहाँ पे जो छोटा सा डेमो था आपको दिखा दिया। इसको एसी डीसी और आपको दोनों तरीके से चलाना सिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। और पूरे सर्किट डायग्राम और हर डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगी। संभव हो पाया इस बीमारी में वो करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना देरी किए वो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब डेमो अभी तक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मशीनरी को बनाने से पहले हमने ये पूरा इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाया था और पूरा टेस्ट किया है। तो एकदम बेफिक्र होकर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो आप आईसी देख रहे हो ये LM 358 हमारी ऑप एम्प आईसी है। दो इन्वर्टिंग इसमें होती है, मतलब दो चैनल्स को आप ड्राइव कर सकते हो इंडिपेंडेंट तरीके से। तो इसको हम इन्वर्ट और नॉन इन्वर्ट दोनों ही पिन का इस्तेमाल करेंगे अपने हाई और लो के सिग्नल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पिन नंबर 2 जो कि हमारी इन्वर्टिंग पिन है, और पिन नंबर 5 हमारी जो कि नॉन इन्वर्टिंग है। दोनों को शॉर्ट कर दिया। अब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पे आप सोच रहे होगा कि हमने शॉर्टिंग क्यों की, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंशियल बिल्कुल अलग टाइप का पैदा करना है। यहाँ पे आप वेरिएबल पॉट और प्रीसेट का यूज़ कर सकते हो, बट सर्किट छोटा करना था इसलिए हमने यहाँ प्रीसेट लगा दिया। 10K का ये वेरिएबल पॉट है हमारा, मतलब प्रीसेट है। और इसका एक पिन हमने पिन नंबर 4 पे लगा दिया बिल्कुल किनारे वाला, और जो कॉमन होता है उसे पिन नंबर 3 पे लगा दिया, ठीक से। तो हमने यहाँ पे लगाने का इसका मेन पर्पज़ ये है क्योंकि हम इस पे यहाँ पे क्या कहते हैं एक ऐसा वोल्टेज देंगे जिसके मदद से ये खुद को जज करेगा और फीडबैक सिस्टम को बनाएगा। सेम टू सेम हमने 10K का एक और सेटअप लिया हुआ है, मतलब प्रीसेट लिया हुआ है। इसका बीच वाला जो कॉमन है उसको 6 नंबर पिन पे और 4 नंबर पे माइनस पे कनेक्ट कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा ये बनेगा वोल्टेज डिवाइडर,
मतलब इससे हम एक प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे और इसके कॉमन पिन पे हमको एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा जो हमें चाहिए होगा, मतलब उसी वोल्टेज के ऊपर ये सारा सिस्टम डिपेंड करेगा। और ये हमारी 7805 एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ये फिक्स वोल्टेज के लिए, क्योंकि ये सर्किट तभी काम करता है जब इस पे एक जगह पे ऑलरेडी फिक्स वोल्टेज हो और दूसरे पे फ्लक्चुएशन। तो पहला वाला पिन हमारा इनपुट होता है जहाँ 0 से लेकर 30 तक आप कोई भी वोल्टेज दो, और GND हमारा कॉमन होता है मतलब माइनस, और क्या कहते हैं लास्ट वाला जो तीसरा पिन होता है इस आईसी का, वहाँ से 5 वोल्ट रेगुलेटेड मिलता है। तो पिन नंबर 2 को हम रेगुलेटेड दे रहे हैं और यही 2 नंबर हमारा जाके पिन नंबर 5 पे भी अटैच हो गया, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे लग गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो पाँच नंबर है और 2 नंबर यहाँ पे एकदम फिक्स वोल्टेज आ रहा है। बट यहाँ पे हम जो 10K का एक रेजिस्टेंस इसको ले रहे हैं, ये हम अपने प्रीसेट पे लगाएंगे। अब एक साइड से आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे जो प्रीसेट है उसको प्लस मिल रहा है और दूसरे साइड से हम इसको माइनस देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब माइनस भी दे रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे। तो जब भी हम दोनों जगह के प्रीसेट्स को एडजस्ट करते हैं तो बीच वाले पिन पे हमें एक फिक्स वोल्टेज मिल जाता है, मतलब जैसे कि हमें चाहिए 2 वोल्ट करना है, 1 वोल्ट करना है, तो उसके जस्ट अपोजिट पे ये बिहाव करता है पूरा सर्किट और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सारा काम हम यहाँ से कर रहे हैं। तो सारा सेटअप यहाँ पे बस ऐसे बनाते चलो भैया, और उसके बाद बताता हूँ कि कैसे ये बाकी का काम करेगा। क्योंकि 7805 हमें फिक्स 5 वोल्ट देगी, वो ऊपर नीचे होगा नहीं, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेगुलेटेड रहेगा। ये जिनर से भी फिलहाल आप कर सकते हो, बट ज़्यादा बेहतर आपको 7805 आईसी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही बनाओ आप, तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और थोड़ा गले में खराश हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है भाई। और ये 1K का रेजिस्टेंस है हमारा, इसको पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। पिन नंबर 1 हमारी पहली आउटपुट है। ये जो पहला आउटपुट हम ले रहे हैं ये हाई वोल्टेज के कट ऑफ का सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज को कट ऑफ हम सेट करेंगे। तब इस 1K को रेजिस्टेंस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम ट्रिगर वोल्टेज उठाएंगे। जब भी इसका डिफरेंशियल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। देन पहला ट्रांजिस्टर है हमारा BD139, यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और चूंकि हैवी रिले यूज़ करनी है इसलिए यहाँ पे 139 लगा रहे हैं, और अगर आपको हल्की रिले यूज़ करनी हो तो BC547 आप लगा सकते हो। तो इसका एमीटर लेग जो होता है उसको हमने क्या कहते हैं ग्राउंड पे लगा दिया। मतलब हमारा जो ये 7805 है, ये इस पे क्या कहते हैं नीचे और ऊपर दोनों साइड में ग्राउंड होता है, सेंटर वाला पिन मतलब अटैच होता है। और यहाँ पे एलईडी हमारा सिग्नल को पास करेगा और ये डायोड की तरह रिएक्ट करेगा। जब भी सिग्नल हमारे ट्रांजिस्टर पे जाएगा ये स्टार्ट भी कर देगा। तो 1K पे भी हमने एक पॉइंट लगा दिया। देन जो इसका ट्रांजिस्टर का बेस था वहाँ पे एलईडी का दूसरा लेग। तो जब भी 1K मतलब हमारा पिन नंबर 1 से आउटपुट निकलेगा वो हमारे क्या कहते हैं एलईडी के थ्रू होते हुए जाएगा, तो एक डायोड की तरह भी काम करेगा और एलईडी को ग्लो भी कर देगा सिग्नल के लिए। और देन फिर से वही कर रहे हैं। पिन नंबर 4 हमारी माइनस है, यहाँ पे 1K का एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज कर रहे हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। मतलब डिफरेंट टाइप का कैसे आप देखो, मैं जज हो जाएगा आपको खुद ब खुद। तो यहाँ प्लस लेग को हमने एलईडी के पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया, और माइनस लेग जो हमारा है वो क्या कहते हैं पिन नंबर 4 पे 1K के रेजिस्टेंस की तरह लग गया। तो यहाँ पे जब भी वोल्टेज डाउन होगा तो यहाँ पे चाहिए कि ये एलईडी ग्लो हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमारी जो एलईडी ग्लो होनी है ना उसका मैकेनिज्म उल्टा करना है, क्योंकि लो वोल्टेज हो जाएगी तो आपकी रिले कैसे ऑपरेट होगी अगर ज़रूरत से ज़्यादा लो वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे हमने वो ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल अपोजिट काम करे। मतलब नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो रिले ऑटोमेटिक ऑन है, नहीं तो वैसे ही वो सेट डाउन हो जाएगी। तो कट ऑफ का मैकेनिज्म यहाँ पे पलट रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑक्टो कपलर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंट तरीके से सारा सिस्टम चले, मतलब सारा सिस्टम हमारा ऑपरेट हो जाए। और ये हमारा ऑक्टो कपलर के जिस जगह डॉट का पॉइंट होता है मतलब बना रहता है वहाँ पे प्लस आपको देना है। इनडायरेक्टली ये भी समझ लो आप एक एलईडी है। ठीक है, तो इसको हमने प्लस प्रोवाइड कर दिया उसी पिन से जिससे हमने एलईडी को दिया था ग्रीन वाले। और देन एक 1K का और रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको माइनस पे लगा रहा है। जैसे एलईडी को जलाने के लिए हमने माइनस प्लस दिया हुआ है, सेम इस ऑक्टो कपलर को भी ऑन करने के लिए माइनस प्लस दे रहा है। मतलब ये ऑक्टो कपलर जब हमारा ऑन होगा तो ये सर्किट को ब्रेक करेगा, ना कि ऑन करेगा। जनरली होता है ना कि सर्किट से आउटपुट मिलेगा तो कोई सर्किट ऑन होगा, तो जस्ट अपोजिट काम लेने जा रहे हैं यहाँ पे। और फिलहाल बताने से अच्छा देखो आप समझ जाओगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पिन नंबर 8 हमारी प्लस पिन होती है, तो इसको पॉजिटिव देंगे तभी ये आईसी हमारी हैंडल करेगी। और ये अकेली आईसी हमारे 0 से लेकर 30 तक के किसी भी वोल्टेज के बीच में स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, तो ऑक्टोपुलर का जो आउटपुट का सिरा है हमारे दूसरे साइड की जो दोनों लेग्स है वहाँ पे देखो आप 8 नंबर की हमने पिन को अटैच किया है और इसको घुमा के हम सीधा लेके जा रहे हैं अपने इन 1 पे। इन 1 मतलब जो हमारा 7805 का इनपुट पिन था वहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट ऑक्टो कपलर की एक पिन के ऊपर भी जा रहा है और क्या कहते हैं हमारी आईसी के पिन नंबर 8 पे भी।
अब जैसे ही ये हमारा क्या कहते हैं ऑक्टो कपलर स्टार्ट होगा, ये अपनी सेकंड पिन पे क्या कहते हैं यही पॉजिटिव सिग्नल आउट कर देगा, और यही सिग्नल हमारा ब्रेकडाउन का काम करेगा इस ट्रांजिस्टर को बंद करने का। अब ट्रांजिस्टर यहाँ पे पलट रहा है, हम यहाँ पे लेंगे BD140, मतलब अब यहाँ पे हम लेंगे PNP ट्रांजिस्टर। इसके पहले NPN लिया था, PNP ट्रांजिस्टर ले रहा है। तो अगर छोटी रिले लगानी है तो वहाँ पे आप 557 लगा सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे कि एमीटर पे आपको वोल्टेज देना होता है, तो चूंकि ये पॉजिटिव आउट करेगा तो इसको पॉजिटिव दे दिया, मतलब ई पॉइंट जो था एमीटर का उसको पिन नंबर 8 पे लगाया, और बेस आपने देखिए मैंने ऑक्टो कपलर के ऊपर लगाया। अब आप सोच रहे होगे कि पॉजिटिव मिलेगा कैसे ट्रिगर होगा, भाई ये तो माइनस से ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे वही तो हमने कहा कि इसका साइंस बदलने जा रहे हैं भाई। इस समय ये ट्रिगर नहीं हो सकता, अगर ऑक्टो कपलर स्टार्ट हो गया तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर छोड़ देगा अपना, और उसी मैकेनिज्म को हम आगे करने चल रहे हैं। इसको पुश पुल करेंगे भाई डिफरेंट टाइप का। अब हमने माइनस उठाया, इस ट्रांजिस्टर को स्टार्ट होने के लिए माइनस चाहिए, और 10K से हम माइनस लेकर आ रहे हैं, और इसके बेस वाले पॉइंट पे जहाँ पे भाई ऑक्टो कपलर भी जुड़ा हुआ है तो इसको हमने माइनस दे दिया। अब जब तक ये ऑक्टो कपलर कपलिंग कंडीशन में नहीं होगा, मतलब ये एलईडी ग्रीन, मतलब हमारी ग्रीन एलईडी ग्लो नहीं करेगी, उस कंडीशन में ये हो रहा होगा कि ये 10K हमारे इस ट्रांजिस्टर को चला रहा होगा, हमारी रिले स्टार्ट रहेगी। ठीक है, और ये रहा सर्किट डायग्राम, इसको देख के आप समझ लो और स्क्रीनशॉट कर लो भाई, मतलब अच्छे से। अभी कलर नहीं किया है इसलिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाला भी नहीं है, तो सारा सर्किट डायग्राम यही है, कलर आप खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आगे का काम प्लाईवुड का काम चल रहा है, तो हम फिलहाल आपको ऑक्टो कपलर का साइंस बता रहे हैं, और ये सब ट्रांसफार्मर है, इसको देखो सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो जब हमारा ऑक्टो कपलर स्टार्ट होता है तो वो हमारे पॉजिटिव से लड़ाई करता है भाई कि हम निगेटिव मतलब मजबूत नहीं है, क्योंकि वो 10K के थ्रू आया हुआ है, और पॉजिटिव डायरेक्ट मिल जाता है, तो वो उसको डिफ्यूज़ कर देता है सारे सिस्टम को, और हमारा ट्रांजिस्टर बंद होता है, रिले भी आउट हो जाती है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों कर रहे हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भाई फ्लैक्चुएशन होता है, वोल्टेज अप और डाउन होती है। और सॉरी इस रिले के लिए, ये रिले मैंने बहुत पुरानी कबाड़ में फेंकी हुई थी, निकाली थी, हाई वोल्टेज की थी, बट क्लियर नहीं था मुझे कि ये 12 की है कि 18 की है कि 24 वोल्ट की। तो चला के मैंने देखा तो ये 12 वोल्ट पे भी ठीक ठाक चल रही थी, मतलब 12 पे स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, बट 15-16 पे आराम से स्टार्ट हो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि 24 वोल्ट है कि नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से यूज़ कर लिया। बाकी रिले का कोई इशू नहीं है, सर्किट में आप अपने हिसाब से जो भी दिल करता है वैसे रिले लगा सकते हो अपने हिसाब से, जिस पे पता हो, इस पर कुछ मेंशन नहीं था। देन अब डायोड्स ले रहे हैं, ये डायोड्स हमारा एक्चुअली जब रिले ऑफ होगी उस समय जो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा उससे, मतलब बड़ी रिले है तो भाई ईएमएफ भी तगड़ा होगा, तो हमारे ट्रांजिस्टर को फूंक देगी या फिर सर्किट को उड़ा देगी, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉइल पिन है, कॉइल को हम अटैच कर रहे हैं, मतलब डायोड से आप डायोड किसी भी तरीके से लगा लीजिए। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कनेक्शन किस पे उठा के देना है आपके सर्किट का, क्योंकि आपका सर्किट हो चुका है डन। और भाई एक ब्रेक लेने चले गए तो इसलिए थोड़ा सा फिर से वापस आ गए, लगातार बोल नहीं पा रहा हूँ लंबी चौड़ी बात। तो यहाँ पे सेम उसी कंडीशन में दूसरे साइड भी हम डायोड लगा रहे हैं, इस पर प्लस माइनस जैसे हम आप डायोड लगाते हो ये प्लस माइनस भी बन जाता है। तो जब कभी उल्टा करंट ये रिले खुद से बना के भेजती है ना, तो डायोड में ही शॉर्ट होके वो ख़त्म हो जाता है और आपके सर्किट पे नहीं आता, तो सर्किट बिल्कुल सेफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो के लिए रिले है और एक हाई के लिए, तो उसके हिसाब से कनेक्शन देना है, और आपको मैं बता दूंगा आगे भी क्या तामझाम करना है इसमें। तो हमारे देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब हम चल रहे हैं अपना इनपुट सोर्स देने के लिए। तो पहले तो हमने ट्रांसफार्मर की दोनों तार, अब आप सोच रहे हो हाई वोल्टेज में ट्रांसफार्मर कैसे चलेगा, भाई ये तुरंत नहीं उड़ता, बहुत लंबे चौड़े टाइम तक चलता है, और वैसे भी हाई वोल्टेज के लिए अलग से ट्रांसफार्मर आते हैं, 12-0-12 भी आते हैं। ठीक है, आप उसे बोल के लोगे हाई वोल्टेज के लिए स्टेबलाइजर्स में लगे होते हैं, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। और नहीं तो भाई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो 1-1 एम्पेयर के 2 लेके सीरीज कर लीजिएगा, तो ट्रांसफार्मर आपके ऑलरेडी 440 वोल्ट के हो जाएंगे ना। 440 वोल्ट पे भी वो आराम से उतना वोल्टेज देंगे जितना आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, कनेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने सॉकेट से एक फेस निकाला था, उसको कॉमन पे दिया। ये पहली वाली रिले हमारी क्या कहते हैं लो वाली है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब ये रिले ऑन रहे तभी वोल्टेज आगे पास रहे, तो एनओ पे एक वायर निकाल के लगा दिया, और एनओ से हमने अपने हाई वोल्टेज वाले के कॉमन पे दे दिया तार। और कॉमन से जो हमारा तार, अब ये रिले जब हमारी एनओ पे रहेगी तब स्टार्ट नहीं होगी, जैसे ही एनसी पे मतलब ये शॉर्ट से मतलब कट ऑफ मारेगी तो ये हमारी सप्लाई को ट्रिगर करके छोड़ देगी। तो एनसी पे से कनेक्शन उठा लिया, और ये जो एक्स्ट्रा वायर डाल रहा है ये न्यूट्रल है, तो हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों एक साइड से हमने सॉकेट से निकाल दिया। कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपको, तभी मज़ा आएगी। और बाकी दोनों रिले एक साथ ऑपरेट करवाते तो मज़ा नहीं आती, क्योंकि लो वोल्टेज का मतलब है भाई लो वोल्टेज तो 50 वोल्ट भी हो सकता है ना, तो फिर ट्रांसफार्मर रिले चलाएगा कैसे।
इसलिए इस मैकेनिज़्म को मैंने बिल्कुल अपोजिट कर दिया, ताकि ये आपके काम आ जाए और इसको समझोगे आप तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है दूसरे से। और यहाँ पे दो दो तार जो निकाल लो, ये क्या कहते हैं, हम अपने सर्किट में जोड़ेंगे रिले को ड्राइव कराने के लिए कि रिले हमारे ऑर्डर के हिसाब से काम कैसे करेगी। ठीक है, तो ग्रे और वाइट वाला हमने मतलब कलर के साथ बता दे रहा हूँ, ये हमने लो वाले के लिए लगा दिया। और हमारा ब्लू और पर्पल कौन सा कलर है भाई, आंखें ब्लर हो गई ना, समझ में नहीं आ रहा। तो जो दूसरे साइड में लगना था फिलहाल ब्लू और पर्पल है, सॉरी, हाँ, तो वो लग गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, डायोड के प्लस वाला साइड जो है, ठीक है, उस तार को हम उठा रहे हैं और लगाएंगे किस ट्रांजिस्टर पे, हमारी लो वाला। और हमारा लो वाला ट्रांजिस्टर कौन सा, 140 था भाई, ठीक है, जिसपे ऑक्टो कपलर लगा था। तो ये जो हमारा डायोड का वाइट वाला हिस्सा दिख रहा था, उस जगह का जो तार था ये हमने लगा के लगा दिया कलेक्टर पे, यहाँ से हमें पॉजिटिव आउट होगा। तो डायोड का प्लस और इसका प्लस दोनों मिलेगा तो आपस में करंट दूसरी साइड नहीं फॉरवर्ड होगा। और एक साइड हमारा अभी ओपन है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर पॉजिटिव दे रहा है तो हमको सिर्फ एक रिले पे नेगेटिव चाहिए, वो हमने अपने कॉमन से उठा लिया, मतलब GND उठा लिया अपना, जो माइनस हमारा जो कॉमन होगा। सेम काम हमको दूसरे वाली रिले के साथ करना, बट अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे इसको मिलने वाला है BD139 से, ठीक है, यहाँ पे इसको मिलेगा माइनस आउटपुट। तो यहाँ पे माइनस आउटपुट के लिए हम दिखा दे रहे हैं वो करना क्या है। पहले क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि तार बड़े छोटे लगाए हैं, लंबे लगा देंगे तो झालर हो जाएगी। तो पहले तो हम यहाँ पे पॉजिटिव से ले रहे हैं, इन वन से, ठीक है। ये वाला सिरा हमारा डायोड का जो क्या कहते हैं वाइट वाला हिस्सा होगा, वहाँ पे आप देखो कनेक्ट होगा, ठीक है। और देन ये देख रहे हो आप ब्लैक वाला, अब हमारा जो ब्लू कलर का तार निकला हुआ है, ये ब्लू वाला तार हम लेकर आ रहे हैं। इसको ले आकर हमें कुछ नहीं करना, 139 के बेस पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको माइनस मिलेगा, तो हाई कट के लिए हमने माइनस इधर लगा दिया कलेक्टर पे, मतलब एक ट्रांजिस्टर हमारा पॉजिटिव आउट कर रहा है और एक ट्रांजिस्टर हमारा नेगेटिव आउट कर रहा है। तो उसी हिसाब से रिले के एक पॉइंट जो बच रहे हैं, एक पे प्लस भी देना है और एक पे माइनस भी। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सर्किट कर दिया और ये काम हमारा डन हो गया। तो यहाँ पे ओपन दिखा दिया, देन हमने घुमा के इसको PCB पे चिपका दिया था, तार को छोटा कर दिया था आराम से। अब आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके AC वोल्टेज देगा ना 12 वोल्ट का, उसको कम करेगा। तो बीच वाले दोनों लेग हमारे प्लस माइनस सॉरी AC के हैं, इस पर 220 वोल्ट हमको देना रहता है, या कोई भी आप AC वोल्टेज कोई भी दे दो, राइट लेफ्ट की लेग से आपको प्लस और माइनस मिल जाता है, सिंबल बनना होता है भाई इसके ऊपर। सॉरी भाई, गला बैठ गया। तो यहाँ पे बीच वाली पिन पे हमने क्या कहते हैं 12 था, तो 24 वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं हम इससे, ठीक है, ताकि अच्छे से कंट्रोल करा ले, क्योंकि रिले हमारी 12 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं कर पा रही और उसके ऊपर दिक्कत कर रही है। तो यहाँ पे ले लिया, और 22 MFD का कैपेसिटर है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि 12 वोल्ट की रिले लगानी है तो 1000 MFD 25 वोल्ट लगा लो और 0-12 बाइंडिंग यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने लगा दिया है ताकि इससे जो AC वोल्टेज हमारा DC में कन्वर्ट होके आएगा वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट ना हो, क्योंकि रिले हैवी है, झटके में खींचेंगी करंट, तो हमारे बाकी भी सर्किट्स पे असर पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा कैपेसिटर 7805 पे भी लगा सकते हो और रिले के आसपास भी लगा सकते हो, मतलब अगर आप चाहो स्मूथ करना और इसको तो कर सकते हो। तो बस उतना ही है, बाकी कैपेसिटर हैवी है, कोई इशू नहीं है। और ये जो येलो LED लगा रहा हूँ, बस ये ऐसे टेस्टिंग बेस्ड है कि ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो रहा है तो आपको दिखाई पड़े, और लगाना चाहो तो आप लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है इस LED का। तो प्लस वाला लेग हमने क्या कहते हैं प्लस वाले साइड में लगा दिया और एक 10K का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं माइनस पे, ठीक है। तो ये काम खत्म, तो LED जुड़ गई है। अब हमारे सर्किट को सप्लाई कहाँ देनी है, सर्किट को सप्लाई बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सा देना है भाई, कुछ नहीं करना साइंस इसमें। तो पहले हमने प्लस निकाल लिया, अपने कंडेंसर से निकाल लो या ब्रिज रेक्टिफायर के मतलब डायोड से निकाल लो, प्लस लिखा होगा जहाँ पे, वहाँ से प्लस निकालना है। और इसे कुछ नहीं करना, LM7805 जो हमारी पिन नंबर 1 थी जिसपे इन लिखा था, उसी पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था ना आपको कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ भी दो, तो ये 5 वोल्ट ही आउट करेगी मतलब आगे जाके। तो इसको हमने प्लस दे दिया, देन माइनस के लिए भी कुछ नहीं करना, यहाँ से माइनस कनेक्ट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं जो इसका GND पिन था, अब GND पिन चाहे इसके सर के ऊपर चिपका दो सोल्डिंग करके, क्योंकि वो भी बॉडी से ही अटैच है, या फिर बीच वाला पिन वहाँ पे आप कर दोगे तो पूरे सर्किट को प्लस और माइनस चला गया, रेगुलेटेड वोल्टेज भी चला गया, देन पूरा सर्किट हमारा काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट के टेस्टिंग के लिए हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया है। जब भी हमारा 220 वोल्ट का आउटपुट इस पे आएगा इन रिले से होते हुए, ये यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे बल्ब लगा दूंगा तो रोशनी बहुत हो जाएगी। तो 30 एम्पेयर की रिले तो अच्छा खासा आप लोड इस पे चला सकते हो। और देन यहाँ पे ये हमने एक वोल्ट मीटर और लगाया हुआ है, मतलब ये 220 वोल्ट इनपुट के लिए हमारा जो इनपुट पे वोल्टेज आ रहा होगा यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल ये चाइनीज़ मीटर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाते हैं ये वोल्टेज,
बट आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, वो बात की चीज़ है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया, और देन हमारे यहाँ पे वोल्टेज अब अप डाउन करने के लिए कोई स्टेबलाइजर नहीं है, तो उसके लिए हमने ये एक छोटा सा फिलहाल टेस्टिंग के लिए है सिर्फ, ये एक मतलब हमारा फैन रेगुलेटर है, बट ये 1200 वॉट का है। तो इसका वीडियो, इसको बनाना होगा तो इसका भी वीडियो आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो इसी से हम इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अप और डाउन करेंगे, और ये सारी मशीनरी को फ्लक्चुएट करा के इसमें अपने हिसाब से वोल्टेज लेंगे, और देन सिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो बैकग्राउंड में बहुत शोर था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपने सर्किट को जैसे स्टार्ट किया तो यहाँ पे रिले हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब पहले हम लोअर कट ऑफ कर रहे हैं, तो लो वोल्टेज यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम पहले अपने जो ऑक्टोकपलर वाला प्रीसेट है उसको धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, जो हमारा पिन नंबर 5 पे कनेक्ट था भाई। और जैसे ही हमारी ग्रीन वाली लाइट यहाँ पे एक्टिव होगी, देन उसी से हमारी रिले भी ट्रिप करके वापस से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सर्किट को कट ऑफ कर देगी। तो रिले ऑफ हो गई। सेम हम आपको थोड़ा सा घटा और बढ़ा के यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए मैंने डाउन किया, देन रिले का मूवमेंट भी आप देखो। अब देन इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमारा नॉर्मल वोल्टेज आएगा मतलब कट ऑफ के ऊपर का, ये मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। देन अब चल रहे हम हाई वोल्टेज का सेटअप करने। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब ये वेरिएबल पॉट जो है भाई इससे अच्छे से हो नहीं पा रहा था, जो ईमानदारी से सही बात है वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हमिंग थी, मतलब ये क्लियर वोल्टेज तो दे नहीं रहा था कि क्या ही करते। तो वोल्ट मीटर और हर चीज़ उल्टी सीधी बता रही थी, बट ये काम ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस हाई वोल्टेज जितने पे सेट करना हो वहाँ पे घुमा के आपको वेरिएबल पॉट एडजस्ट कर लेना, देन ये काम हो गया। अब हम अपने वेरिएबल पॉट को तेज़ धीमा कर रहे हैं, मतलब हाई लो को फास्ट फास्ट कर रहे हैं। अब रिले के मूवमेंट देखो, बिल्कुल मस्त टकाटक जैसे चलने चाहिए वैसे ही चल रहे हैं। और इसके बाद अभी मैं एक बार और एडजस्टमेंट करता हूँ इसको, और धीमे धीमे ऑन कर रहा हूँ। अभी मतलब लोअर हाई कट है, हमारा लो कट हो गया। देन स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही इसका एक 220 के बीच का जो मतलब हमने सेटअप के हिसाब से अच्छा वोल्टेज आएगा और ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी मशीन फिर से वैसे स्टार्ट हो गई। फिलहाल एक बार हमने फिर से एडजस्टमेंट किया था, बट हमारा वेरिएबल पॉट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था इसमें, मतलब ये जो वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये झंझट कर रहा था। बट तब भी हमने कोशिश की यहाँ से। आपको ये अगर सेट कराना होगा तो किसी भी स्टेबलाइजर की शॉप पे ले जाके अपने सर्किट को सेट करवा लीजिएगा वोल्टेज को, या फिर इंतज़ार कीजिएगा आपके घर में लो वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो तब आप सेट करो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर देखो मैं धीरे धीरे वेरिएबल पॉट से बढ़ा रहा हूँ, 200 के आसपास आया तो हमारा सर्किट स्टार्ट हुआ, और अभी बंद पड़ा हुआ है। और जैसे ही वोल्टेज मैं एक बैग बढ़ाता हूँ यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये कट ऑफ कर देगा मस्त सा। तो यही सब है भाई, एकदम बेहतरीन सर्किट है और 100% टेस्टेड है। आप किसी से भी पूछो या खुद भी बना कर देखो, वो खुद आइडिया लग जाएगा। तो इस मशीनरी को बनाने से पहले हमने ये पूरा इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाया था और पूरा टेस्ट किया है, तो एकदम बेफिक्र होकर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे का डेमोस्ट्रेशन करते हैं, आपको डीसी पे चेक करवाते हैं पहले इस मशीन को। तो ये भाई हमारी रही वेरिएबल पावर सप्लाई जिसे हमने बनाया था, पुश बटन से आप इसको तेज़ धीमा कर सकते हो। इसका वीडियो हमारे सेकंड चैनल DIY क्रिएटर किंग पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसका वोल्टेज डाउन कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स हम यहाँ पे 12 वोल्ट पे लेके चले आए हैं, और देन चल रहे हैं सप्लाई देने मशीन को। तो ये हमने स्टार्टिंग की मशीन को दे दिया पॉजिटिव, और निगेटिव हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है। और यहाँ देखिए ग्रीन इंडिकेशन चल रहा है, अब चल रहा है। ये हमारा अंडर वोल्टेज बता रहा है, मतलब यहाँ पे मीटर मैंने अटैच किया हुआ है 220 वोल्ट दिखा रहा है। फिलहाल यहाँ बैटरी का आप टर्मिनल लगा सकते हो, और वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, आप देखते जाओ। देन हमारा वोल्टेज जैसे ही अप करेगा, मतलब 16 वोल्ट पे हमने कट ऑफ सेट किया हुआ था, मतलब नॉर्मल वोल्टेज 16 माना हुआ था, देन उतने पे स्टार्ट हो गया। अब वोल्टेज और इंक्रीज कर रहे हैं इसका, अब देखो इसमें हाई कट होता है कि नहीं। तो 17 वोल्ट पहुंच गया, और ये हमारा 18 वोल्ट होते ही कट ऑफ कर गया। तो इसको इसी तरीके से आप AC और DC दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हो। और वोल्टेज जैसे ही फिर से डाउन होगा, ये फिर से हमारी मशीन लाइट्स देखो जल गई, और लो वोल्टेज भी कर दे रहा हूँ एक बार और। तो यही है मज़े भाई इस मशीन के, आप इसको AC DC जहाँ चाहें वहाँ पे मस्त इस्तेमाल कर सकते हो बिंदास। और इसका फुल मेकिंग वीडियो जो मैंने बताया इस मशीन का, आपको DIY क्रिएटर किंग हमारे सेकंड चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त मशीन है भाई, फीडबैक के साथ।
तो इसे एसी और डीसी आपको जहां जहां पे यूज करना था मैंने आपको दोनों तरीका दिखा दिया। इसमें आप रिले 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल इसमें मैंने जो रिले लगाई मुझे 100% नहीं पता है कि ये 12 वोल्ट है कि 24 वोल्ट है, क्योंकि इस पे कोई प्रिंट नहीं था भाई, तो जैसे मिला मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो बाकी का एडजस्टमेंट आप खुद से ही कर सकते हो, इसमें फीडबैक सिस्टम लगा इसलिए कोई इशू नहीं है। तो सारा सेटअप आप कर सकते हो। आप इसे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे बना सकते हो। 24 वोल्ट बनाना है तो आपको 24 वोल्ट का इनपुट सोर्स देना है, तो और बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करना है तो आपको इस पे फिक्स वोल्टेज वाला एक रेगुलेटर सर्किट देना पड़ेगा। और आपको अगर घर की मेन लाइन को टेस्ट करना है, मतलब ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज कट ऑफ करना है, तो उसमें आपको यूज करना होगा एक बढ़िया सा 12012 का ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो भी 2 से 3 एम्पियर रिले के हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर लेना है, बट ट्रांसफार्मर ही लगेगा। रीजन है ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज इनपुट हमारे कम ज्यादा होते हैं तो आउटपुट के वोल्टेज भी कम ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर लगाएंगे तब ये 100% काम करेगा। आपने सोचा कि एडॉप्टर लगा देंगे देन उसके बाद एक्यूरेसी लेंगे, तब काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि एडॉप्टर हमारा फिक्स वोल्टेज देता रहेगा हमेशा। तो बस यही सब जानकारी थी, सारा सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दिया। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और इसका जो सेकंड पार्ट में लेकर आने वाला हूँ उसमें आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब उसमें आरसीसी भी आप जानते हो ना कि घर में किसी ने करंट को हाथ लगा दिया तो भी मशीनरी बंद हो जाएगी, घर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी मशीन बंद हो जाएगी। मतलब एमसीबी का चक्कर खत्म, आरसीसीबी का, घर में झटका नहीं लगेगा किसी को। लो वोल्टेज होगा तो वो भी कट ऑफ, हाई वोल्टेज तो कट ऑफ। मतलब मल्टी फंक्शंस आपके लिए फीचर ही फीचर भर के लेकर आएंगे उस प्रोजेक्ट में। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये प्रोजेक्ट यहीं तक था। पीसीबी पे हम मेक करेंगे अपने सेकंड वाले चैनल पे, तो देखना होगा पीसीबी पे मेकिंग इसका, तो वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।